फॉर्म किसी भी रिएक्शन को पढ़ने का अपने वही स्टैंडर्ड है। सबसे फर्स्ट इक्वेशन सेट कर लेते हैं एक बार, है ना। और इक्वेशन में मोटे मोटे तौर पर कितनी चीजें इकट्ठी करते हैं अपन? तीन, रिएक्टेंट, कंडीशन और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट मैंने देने की कोशिश की है बेटा जी, सुन रहे हो? वैसे इसको अपन बहुत डिटेल और बहुत वाइड पढ़ेंगे, लेकिन ये अपने सिलेबस की बात करें तो ये ओनली कौन से लेसन में है? कार्बोनिल कंपाउंड वाले लेसन में है। तो उसके अकॉर्डिंग तो यही सबसे बेस्ट इक्वेशन है। ऐसा नहीं कि कार्बोनिल ही देते हैं, कुछ अल्कोहल भी देते हैं और कुछ मोनो एलाइड भी देते हैं और कुछ डाई एलाइड भी देते हैं। अपन सारा पूरा डिटेल में करेंगे, लेकिन एक बार, और आपके पास पेज नंबर है ही, आपको मालूम ही एल्डोल से जस्ट पहले ये है, कार्बोनिल कंपाउंड का लेसन है। तो रिएक्शन में कौन रिएक्टेंट होगा? कार्बोनिल कंपाउंड होगा, ठीक है। एक बार अपन प्रोडक्ट इकट्ठा कर लेते हैं। प्रोडक्ट यस बेटा जी क्या है? हेलोजन आपने ली है तो क्या हो जाएगा? CH(X3). हेलो फॉर्म उस कार्बन को कहते हैं जिसमें एक ही कार्बन पर कितने हेलोजन हो? 3 हेलोजन हो। मैंने इसको आपको पहले बताया। और एक बार मान लो क्या हो जाएगा? RCO ऑक्सीडाइज होगा, एसिड में आएगा। और बेस मैंने पहले इशारा किया कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग। तो लास्ट में उसको पकड़ लेगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? सॉल्ट का। जैसे सपोज कोई सा भी अपन लिख लें, जैसे सपोज आप क्या लिख लो, NaOH। तो वीक मतलब डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेट होगा? कंसंट्रेट। कैसा करना है इसको? स्ट्रॉन्ग। तो क्या हो जाएगा इसका? सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। लिख लो भाई लोग इस तरह से। ठीक है, तो रिएक्टेंट पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं ताकि एनसीईआरटी पर अटैक हो जाए। एनसीईआरटी वाले ने मैकेनिज्म बिल्कुल भी नहीं छेड़ रखी, बहुत कंसाइज रिएक्शन दिए, 3-4 लाइन में टोटल रिएक्शन है, लेकिन अपन करेंगे उसको। यस, क्या है बेटा जी? सबसे पहली बात, बच्चे ने क्या चेक किया? कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। और कार्बोनिल में भी यस बेटा जी 2 वैलेंसी होती है। एक तरफ की वैलेंसी ये कुछ भी चल जाएगी, एकदम एक आधे लाइन में कह दिया मैंने, समझ रहे हो भाई लोग? इस पर भी काम है, एनसीईआरटी में भी देखेंगे। ये आपका कैसा भी हो सकता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एलिफेटिक, साइक्लिक, एसाइक्लिक, एरोमेटिक, जैसा भी। चिंटू बल्कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है वो बेटा जी आपका ये है, ठीक है। CO है, कितनी वैलेंसी होगी? 2। एक तरफ कुछ भी चलेगा, लेकिन एक तरफ ओनली CH3 होना चाहिए। इसको बोला गया है कौन सा ग्रुप? CH3 को अपन सब जानते हैं, मिथाइल। और CO को अपन ने पहले भी कहा है कीटोइनॉल में मिथाइल कीटो ग्रुप हैविंग कार्बोनिल कंपाउंड in the presence of strong base and halogen will undergo हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है जी। मैकेनिज्म करेंगे जैसे एल्डोल और कैनिजारो में मैकेनिज्म के बाद अपन ने अपना डायलॉग बनाया, उस तरह यहाँ भी डायलॉग बनाएंगे, लेकिन मैं हल्का सा इशारा आपको कर सकता हूँ। जैसे वहाँ अपन फर्स्ट अटैक से कहने लग गए थे बेटा जी, फर्स्ट अटैक में जाने वाला शायद किस में जाएगा? ऑक्सीडेशन में। ठीक है जी, वहाँ बेटा जी अपन फर्स्ट अटैक से कहने लग गए थे एल्डोल में कि एल्डोल में जो मॉलिक्यूल फर्स्ट टाइम आया है वो आपको किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल के सोर्स की तरह। इसी तरह मैं इशारा यहाँ पर हल्का हल्का सा कर रहा हूँ, बहुत फास्ट क्वेश्चन हो जाएगा मैकेनिज्म सब कुछ देखने के बाद भी। इधर देखो जो मिथाइल लिया जाता है ना, आप कह रहे हैं कि एक साइड मिथाइल की प्रेजेंस बहुत इसेंशियल है। ये जो मिथाइल है, बच्चा इसको यहाँ से कट करेगा। बच्चे ने अगर देख लिया कि जो रिएक्टेंट हेलोफॉर्म के लायक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन में जा सकता है, तो बस उसको प्रोडक्ट ही तो बना के आना है। तो बच्चा इस साइड से कट करेगा, इसको तो किस में कन्वर्ट कर देगा? हेलोफॉर्म में। हेलोजन है तो 3 हेलोजन लगा देगा, हेलोजन का वैल्यू देगा वो। और ज़्यादातर केस में 2 ही वैल्यू होते हैं, आप सब जानते हैं, एक तो क्लोरीन और एक आयोडीन। क्लोरीन होगा तो 3 क्लोरीन लगा देगा, और आयोडीन होगा तो 3 आयोडीन लगा देगा। करेंगे अभी, है ना। और इसको जब कट करेगा ना, जब कट करेगा तो जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका क्या करेगा? वो ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है। और सिंपल करूं, कट इसको किस में ले आओ? हेलोफॉर्म में। और कट करके इसको क्या दे दो? O-। ये डायलॉग है। यहाँ से कट करो,
इसको एलो फॉर्म में, और कट करने के बाद इसको क्या दे दो, O माइनस, RCOO माइनस। RCOO माइनस ही तो है बेटा जी, मेटल कहीं पर अटैच है तो मेटल तो किस फॉर्म में होता है, कैटायन की फॉर्म में। Na प्लस तो वो क्या है, O माइनस ही है। इतने से, जैसे आपने कहा एल्डोल खूब सारा पढ़ा, लेकिन एट लास्ट आपने कहा कम से भी कम कुछ आए या ना आए, लेकिन कम से कम वो डायलॉग जरूर आए कि एक को बनाऊंगा एक्सेप्टर और दूसरे को बनाऊंगा सोर्स। मैंने कहा था इसी सीक्वेंस में याद रखो ताकि O माइनस H2, एक को एक्सेप्टर दूसरे को सोर्स माइनस H2। कहने जा रहा हूँ मैं, आपका डायलॉग था फर्स्ट अटैक ऑक्सीडेशन, सेकंड अटैक रिडक्शन। दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों डिफर हो सकते हैं। सेम हो तो किसी को भी फर्स्ट में ले जाओ, किसी को भी सेकंड में, लेकिन अगर डिफर है तो फिर आप चेक कर लेंगे कौन, चिंटू बल्कि, तो चिंटू को फर्स्ट में और बल्कि को सेकंड में, ठीक है। उसी तरह एलो फॉर्म का डायलॉग बन चुका है, लेकिन इसको मैकेनिज्म के बाद प्रूव करके फिर आपको लिखाएंगे कट मिथाइल एलो फॉर्म में, और बाकी रिमेनिंग को दे देंगे O माइनस। नोट कर लो टाइप, हो गया। मैकेनिज्म पर चलेंगे, लेकिन इक्वेशन के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपकी एनसीईआरटी अटैक हो जाए। आप पढ़ के देख लो फास्ट, 1 मिनट देंगे लेकिन आपको, क्योंकि फिर काम करना। मैं उसमें एनसीईआरटी देखो जी, एनसीईआरटी देखो, आपके एनसीईआरटी की लाइन सीधी सीधी जा रही है, इतना ही उसमें लिखा है। और क्वेश्चन अभी तक इसी कंसेप्ट पर बेस आया है। क्वेश्चन खूब सारे आते हैं डीपीपी में, आप देखोगे तो क्वेश्चन तीनों रिएक्शन के खूब सारे दे रखे मैंने। डीपीपी नंबर 24 में स्टार्टिंग में जम के क्वेश्चन दिए आपको एल्डोल के, फिर क्वेश्चन दिए कैनिजारो के, और अब आप किसका कर लोगे, एलो फॉर्म का। तो अब डीपीपी 24 आराम से अच्छे से अटैक हो जाएगी। तीनों के एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो इसने इसी तरह से लिख रखा होगा, मिथाइल कीटो ग्रुप हैविंग कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे मेन आपकी इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलो फॉर्म में कुछ याद हो ना हो, इक्वेशन और इक्वेशन को एनसीईआरटी से रिलेट कर लोगे, इतने में आपका नीट का क्वेश्चन हंसते हंसते, और सब बच्चे जो पहली बार ठीक है सीख रहा है, पढ़ रहा है, वो भी अटैक करके आ जाएगा। देख लो बेटा जी, कहा है ना मिथाइल कीटो ग्रुप हैविंग कार्बोनिल कंपाउंड। और आप ध्यान से देखोगे जो उसने क्वेश्चन दिए हैं उसको देखो, एक सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसने इस बात को कहा भी, और उसने एनसीईआरटी की लैंग्वेज में मेंशन भी किया है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है मिथाइल के आगे वाला जो पोर्शन है, ये तो CO है, तो या तो ये और ये एक तरफ तो फिक्स है मिथाइल, लेकिन ये जो R है ना, इस R के लिए उसने कहा है कि ये डबल बॉन्ड से भी बॉन्डेड हो सकता है, ट्रिपल से हो सकता है, समझ रहे भाई लोग। इसके अंदर सैचुरेशन हो सकता है, अनसैचुरेशन हो सकता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये R है, मिथाइल है, ठीक है। यही तो किस में जा रहा है, एलो फॉर्म में। ये होगा तो एलो फॉर्म होगा, समझ रहे हो ना। इसके बाद में रिमेनिंग पोर्शन से आपको लेना देना ही नहीं, वो साइक्लिका, एसाइक्लिका, एलिफेटिका, एरोमेटिका, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ठीक है, चिंटुआ, बल्किया, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना केवल और केवल इस बात से है कि एक तरफ मिथाइल है या नहीं है। और ये दोनों क्वेश्चन हो रहे हैं इसी डायलॉग से, एक बार कर लो, मैकेनिज्म में चल रहे हैं, देख लो कट करके CH3 एलो फॉर्म कट, आगे O माइनस देते ही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आप आ जाओ बेटा जी मैकेनिज्म के अंदर। मैकेनिज्म है भी नहीं आपके, लेकिन ओवरऑल थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, रिएक्शन में मन लग जाएगा। और अगर उसने कोशिश की अंदर से डेप्थ क्वेश्चन से, RDS RDS से, तो अपन वो इसके भी लायक हो जाएंगे। मैकेनिज्म के अंदर बेटा जी थोड़ा सा लेंदी है, 2 स्टेप हैं। स्टेप फर्स्ट टफ है और बहुत लंबा स्टेप है, उसी में थोड़ी जी जान लगानी है। तो मैकेनिज्म के अंदर स्टेप फर्स्ट की स्टार्टिंग आप सब जरूर कर सकते हैं, बोलो भाई लोग। सबसे पहला इफेक्ट किसका आएगा बेटा जी, कंडीशन। और कंडीशन क्या है, बेस है कि नहीं है। चलो लो तोड़ो, कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो भाई लोग कैसे तोड़ दोगे,
Na प्लस OH माइनस। थोड़ा सा मन लगा लोगे स्टेप फर्स्ट में, कंडीशन यही तैयार हो जाएगी, क्योंकि आप साथ में हैं और जिस चीज को बच्चा खुद अपनी दम पर बनाता है भूलने का चांस ही नहीं है भाई लोग। भूलता कब है? जब वो उसके अंदर खुद इन्वॉल्व नहीं था, पूरा बस टीचर लिखा उसने लिखा, तब है। स्टेप फर्स्ट टोटल 2 ही स्टेप हैं। स्टेप फर्स्ट, ठीक है जी। चलो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा वो अपन हमेशा देख करके लिखते हैं, तो एक बार हेडिंग छोड़ दो। स्टेप फर्स्ट की जो स्टार्टिंग है वो शायद आप सब बच्चे कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एल्डोल की जैसी है। क्यों है? यस, एक तरफ CH3 होगा तो CH3 अल्फा पोजीशन पर है, अल्फा H है, वहां भी बेस था और यहाँ भी बेस है, और वहां तो डाइल्यूट बेस था, यहाँ तो भगाने वाला और ज्यादा मजबूत है। ठीक है, एल्डोल खोलो, मैकेनिज्म खोलो, फर्स्ट स्टेप खोलो। हो गया भाई लोग? ऐसा ही तो मामला था। बोलो बेटा जी, S माइनस को क्या चाहिए? प्लस। आप माइनस को जिससे भिड़ाते हो आप उससे बात करते हैं कि आप हमें कौन सा प्लस देंगे, और अगले के पास दोनों प्लस हों तो मैंने बार बार कहा है कि वो किसको ज़्यादा पसंद करता है? H प्लस को। यस बेटा जी, क्या कह सकते हैं इसको? अल्फा कार्बन। इसको कौन सी H कह सकते हैं? अल्फा H। अल्फा H को अपन ने हमेशा कौन सी H कहा है? बेबी H। किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह। तो ये क्या बन करके आएगा? बेस बन के आएगा, नहीं आएगा? OH माइनस आएगा, किसको चुरा ले जाएगा? ठीक है कि नहीं है? आ गया? यहाँ आपको HBD का भी एक स्टेप रिवीजन के लिए मिलेगा, इसलिए आप कह रहा हूँ अब एकदम अब यहाँ पर आप हो, बस थोड़ी सी देर मैकेनिज्म हो जाएगी। माइनस COR, ठीक है जी। पहले ही कह रहा हूँ बेटा जी कि जो आपका स्टेप फर्स्ट है वो RDS देगा, ठीक है। कौन RDS रेट कौन देगा आज? स्टेप फर्स्ट। टोटल स्टेप कितने हैं? 2, अभी देख लेंगे। अब उसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाए रखना, मैं इशारा करता जाऊंगा, आप खुद पकड़ भी जाओगे। अब चलो आप इतना होने के बाद में ये रिएक्शन में आगे जाएगा। ये आपका क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का जो पार्ट है आपने किससे भिड़ा दिया? कंडीशन से। शुरुआत में इफेक्ट आता भी कंडीशन का है, सही है। HBD का बिल्कुल सेम स्टेप रिपीट हो रहा है। HBD की मैकेनिज्म में भी सेकंड स्टेप था, यहाँ भी सेकंड स्टेप है। वहाँ ब्रोमीन था या कोई सा भी हेलोजन है, वहाँ भी स्टार्टिंग में बेस आया था, वहाँ N पर नेगेटिव था, आज C पर नेगेटिव है। आप सब बच्चे समझदार हैं। नेगेटिव आ जाने के कारण स्टेप फर्स्ट में इसलिए भिड़ गया, न्यूट्रल था, लेकिन सेकेंड टाइम ये OH माइनस से रिएक्शन नहीं करेगा। किससे रिएक्शन करेगा? हेलोजन से। और यस प्यारे बच्चों, हेलोजन से रिएक्शन करेगा तो आप सब जानते हो जब ये आने लगेगा तो इस नेगेटिव के रिपल्सन से इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर उधर डिस्प्लेस हो जाएंगे। ये जैसे जैसे आने लगेगा तो इससे दूर जाने लगेंगे। डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव ये किस पर अटैक कर देगा? इस पर अटैक कर देगा। बॉन्ड चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? और बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा? CH2 COR, और इस पर क्या आ जाएगा? X माइनस और प्लस न्यूट्रल। वो का वही काम, X इधर से नया बॉन्ड बनाने लगी है तो पुराना बॉन्ड चटका दिया है। कर लो भाई लोग। अगर इन दोनों स्टेप को ओवरऑल देखा जाए तो अभी ऐसा हुआ है जैसे H जाने लगी है और उसकी जगह X आने लगा है। अल्फा H को रिप्लेस किया जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है हेलोजन से। ठीक है, ये कार्बन किससे जुड़ने लगा है? हेलोजन से। क्या होने लगा है? हेलोजिनेशन। ठीक, लिखेंगे नहीं लेकिन अभी तो बहुत काम। ठीक है, 2 स्टेप को संभाल लो। 2 स्टेप को संभाल लिया, स्टेप फर्स्ट खत्म हो गया है। संभाल लो आप।
संभल गए। अभी कितने बेबी एच उसके पास? अभी तो एक ही गई है, ठीक है कि नहीं है? कोई ये पहली वाली से ही प्यार थोड़ी था यार, दूसरी वाली भी भगेगी और तीसरी वाली भी भगेगी। दूसरे स्टेप के बाद आप कार्बन को देख रहे हो, देख रहे हो कैसा हो गया, इसका जैसा ही हो गया। दूसरी बार क्यों नहीं मिले थे आप बेस से? बोलो बोलो, बोलते रहोगे समझ में आता रहेगा। क्यों नहीं मिले थे? नेगेटिव। लेकिन इस पर तो नेगेटिव नहीं है, ये तो फर्स्ट का और जैसा ही नहीं हो गया। फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप कैसे हो गए? सेम। ये एचबीडी में ऐसे कैसे था कि नहीं था, ठीक है कि नहीं है? अब कितने स्टेप हो चुके हैं? 2, ठीक है। अगले 2 और अगले 2 स्टेप, फर्स्ट में टोटल स्टेप 6। एच का जाना, एक्स का आना, एच का जाना, एक्स का आना, एच का जाना। लेकिन अगले चारों स्टेप रिपीट ही है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं? अगले आप करा दो अपने आप, देखें किससे मुलाकात करवा दो। बोलो बेटा जी, वो का वही काम। किससे बिड़ा दो? बेस से। बेस किसको लेके चला जाएगा? बोलो भाई लोग, एच को लेके चला जाएगा। क्या बन जाएगा ये? CH माइनस और क्या चीज है? X, और आगे का मामला यूं का यूं। फिर इसको किससे बिड़ा दो भाई लोग? X, और X से वो का वही काम, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव बॉन्ड लेके चला जाएगा। ये किस पर अटैक कर देगा? इस पर। कितनी X आ गई? बोलो भाई लोग, 2X आ गई। सही है क्या? कितने स्टेप हो गए? 4। 2 और कर दो आगे, कौन सी फर्क पड़ गया? ठीक है भाई लोग, फिर अपन कौन से स्टेप में जा रहे हैं? 5th में। 5th में फिर वापस कौन आएगा? बेस। बेस किसको भगा ले जाएगा? इसको भगा ले जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी? C पर माइनस, और कितने X आ चुके थे ऑलरेडी? 2। क्या हो गया? COR। और ये फिर वापस किससे मुलाकात करेगा? हेलोजन से। डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव बॉन्ड चला जाएगा, ये इस पर अटैक कर देगा। लास्ट में रिएक्शन रुकेगी जिसमें हेलोजन कितने होंगे? 3 हेलोजन होंगे। ये लो, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई बच्चों? हैं बताओ। स्टार्ट करना मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था। इसको बेबी एच कहना मुश्किल है ना? इसको यूं मिला के हटाना, ठीक है। माइनस कितनी कंडीशन है? 2। माइनस माइनस के साथ नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा? प्लस से। दूसरी बार किससे मिल जाएगा? दूसरी बार मिलने के बाद कैसा हो गया? न्यूट्रल। जब पहले स्टेप में H जा सकती है तो तीसरे में भी जा सकती है, और तीसरे में जा सकती है तो 5वें में भी जा सकती है। देख लो आप, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, देख रहे हो? फर्स्ट थर्ड फिफ्थ H का जाना है, H प्लस का जाना है, ठीक है कि नहीं? सेकंड फोर्थ और 6 X प्लस का आना है। H प्लस जाती रही, X प्लस आता रहा, ठीक है कि नहीं? क्या हो गया? हेलोजन से मुलाकात हो रही है, क्या होता गया? हेलोजिनेशन। ठीक है जी। इसके बाद में इसको और कुछ करोगे या यहीं रोक दोगे? ठीक है कि नहीं? अब आप चलो बेटा जी, यस एक बार संभाल लेते हैं। फर्स्ट, ठीक है कि नहीं है? इसकी रेट है सपोज, अच्छा क्वेश्चन है बेटा जी, अगर मैकेनिज्म, लेकिन नीट वाला क्या है कि इतने डेप्थ में जाता नहीं है। मैकेनिज्म और मैकेनिज्म से अंदर के डेप्थ के क्वेश्चन ना तो नीट पूछता है ना जेई मेन पूछता है। ये सारा खेल जेई एडवांस के लिए किया जाता है, लेकिन पूरा डेप्थ वेप्थ कर लेने से है ना क्वेश्चन ओवरऑल बच्चा आराम से कर लेता है। तो हेलो फॉर्म की हद से हद क्या हो सकती है वो इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है नहीं? जहां जहां एसिड बेस रिएक्शन हुई है उसको नोट करो फर्स्ट को। और यस बेटा जी यहाँ भी हुआ है, यस ये आपका सेकंड R2, और फिर कहाँ पर हुआ है? ये रहा, ये आपका R3, ठीक है जी। बहुत प्यारा आंसर है, लेकिन है कुछ भी नहीं। हल्का सा अगर आप यहाँ भी देखोगे, ठीक है जी। और इफेक्ट में बच्चा जब इफेक्ट पढ़ रहा होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिसिटी की PhD कर डालता है, लेकिन PhD करना जरूरी नहीं है।
बेसिक पढ़ के उसको आगे काम लेना ये जरूरी है, ठीक है कि नहीं है। सुन, यस बेटा जी, एक तो आपने फर्स्ट से H को हटाया और एक आपने इसमें हटाया। आप सब जानते हैं बेटा जी, ठीक है, कीटो इनॉल के अंदर ही अपन ने ठोक दिया था कि बेबी H बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, खिंचाई, ठीक है कि नहीं। एसिडिक स्ट्रेंथ में फायदा धक्का नहीं, खिंचाई करता है, सही है क्या। और चेक कर लो, इसका एक तो कॉन्जुगेट बेस ये है और एक इसका कॉन्जुगेट बेस ये लो जी, सीधी सी बात है। 2 स्टेप, तीनों को एक साथ ले लो। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, ये रहा। इसके कॉन्जुगेट बेस में कितने x, 2। इसके कॉन्जुगेट बेस में कितना x, 1। और उसके कॉन्जुगेट बेस में कुछ भी नहीं है। ये रहा कॉन्जुगेट बेस 2x के साथ, ये रहा कॉन्जुगेट बेस 1x के साथ, और ये रहा कॉन्जुगेट बेस कोई x नहीं। x कोई 5-6 बार अपन ने पेज के टॉप पर लिखा था। x का अपन एट लास्ट क्या देखते हैं, सीधी सीधी बात कर लें, -i, ठीक है कि नहीं है। -i खींचेगा, यस बेटा जी, खींचने से बोलो भाई लोग, नेगेटिव चार्ज कम होगा, चार्ज कम, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। किसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है, इस वाले स्टेप का, तो सबसे फास्ट कौन सा होगा। फिर रिएक्शन क्या हुई है, एसिड बेस, सही है कि नहीं है। बेस तो सब जगह OH- ही है, तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, जहां एसिड अच्छा है, जहां बेबी H का भगने का मन ज्यादा है। एक तो यहां से भगाओ और एक यहां से भगाओ, इसमें X ने इसको छेड़ रखा है। और यस बेटा जी, और तीसरी बार कहां से भगाया है, यहां से भगाया है। इसमें कितने X ने छेड़ रखा है, 2x ने, ठीक है कि नहीं। एक तो बिना छिड़ी बेबी H, एक X से छिड़ी हुई बेबी H, और एक 2x से छिड़ी हुई बेबी H, कौन सी ज्यादा अच्छी होगी, तो कौन सी जल्दी भगेगी, ठीक है कि नहीं। तो अगर अपन कंपेयर करें, यस बेटा जी, R1 R2 और R3 रॉन्ग कर दिया, यस बेटा जी, क्या हो जाएगा, उल्टा मामला हो जाएगा, ठीक है। सबसे तगड़ी तरीके से कौन भगेगी, R3, और क्या हो जाएगा R2, और क्या हो जाएगा R1। इस बात से सब बच्चे एग्री कर रहे हो क्या, लिख लो बेटा जी। लिखो, अपन ने कुछ टॉपिक रिवाइज किया, उसको पेज के टॉप पे वापस लिख लो। क्या रिवाइज किया है, क्या रिवाइज किया है, ठीक है कि नहीं है। एक तो अपन ने रिवाइज किया है कि हैलोजन का केवल क्या देखते हैं, -i, लिख लो। x का ओनली -i देखते हैं, x का सारा मामला किससे डिसाइड करते हैं, -i से, ठीक है। एक अपन ने सीधी सीधी बात करी है कि हैलोजन बड़ी है, -i बड़ा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बड़ा है। पहले भी खूब कहा है, क्वेश्चन में कहा है, बस रिवीजन कर रहे हैं, आई हुई चीज को ही बार बार कर रहे हैं। कह दो ना यार सीधा सीधा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद -i और इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद +i, दोनों कर लो, आप बॉक्स बना दो, सही है भाई लोग। अब सुनना बेटा जी, आपके पास आंसर है, ठीक है। टोटल स्टेप कितने हैं, मैं बार बार कहते आ रहा हूं शुरू से, सेकंड अभी देखेंगे। टोटल स्टेप कितने हैं, 2। रेट कौन सा दे रहा है, फर्स्ट, और फर्स्ट में भी कितने स्टेप हैं, रेट वाले 3। अब इन 3 में से सबसे धीमा स्लो कौन सा है, ठीक है नहीं। तो जो बढ़ते ही स्टेप था वो लग छोटा सा रहा था, लेकिन आपके लिए बेहद कीमती चीज है। इसको मैं पहले वहीं लिखने वाला था इस समय, लेकिन मैंने चलो ठीक है बच्चे से कर लेंगे। तो बेटा जी, बढ़ते ही जो R1 है, ये क्या चीज है, RDS भी। संभाल के लिखना, संभाल के लिखना, ध्यान से लिखना, और इसको थोड़ा सा 1 सेकंड देख भी लो अच्छे से। RDS पर आप हैं, देखो आप RDS में कैसे देखना है, आप ये देखो RDS में क्या हो रहा है, देखो देखो RDS में क्या हो रहा है, हाँ H+ गया है, OH- आया है, सही है कि नहीं है। और जो हैलोजन है, हैलोजन का कहीं कोई इसमें रोल है क्या,
कह दूं क्वेश्चन, ये एलोफॉर्म की हद है, इससे ज़्यादा वो आपको घुमा नहीं सकता। घुमाएगा कहाँ से घुमाएगा यार, मैकेनिज्म का जब बच्चे के पास एक एक हिसाब किताब है, कहाँ से घुमा लेगा यार, घुमा मैं ही घुमाऊंगा किसी टेस्ट में, लेकिन आप नहीं घूमना, मैं क्या करूँगा। ये रिएक्टेंट सभी में बेस तो भैया स्ट्रॉन्ग ही देना पड़ेगा, दे दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा कर क्या सकता है, क्या कर सकता है, सभी में रिएक्टेंट तुझे मिथाइल की तो देना ही पड़ेगा, बेस स्ट्रॉन्ग देना ही पड़ेगा, वो कोरा छेड़खानी कहाँ कर सकता है हैलोजन पे। एक बार फ्लोरीन, एक बार क्लोरीन, एक बार ब्रोमीन और एक बार आयोडीन, प्रोडक्ट भी बना बना के खुद देगा कि ये बना ठीक बना। फ्लोरीन के केस में फ्लोरोफॉर्म, वो तो बनना ही है, ठीक है नहीं, खुद रेट देगा, इसकी रेट R1, इसकी फ्लोरीन जा रही है R1 रेट से, क्लोरीन जा रही है R2 रेट से, ब्रोमीन जा रहा है R3 रेट से और आयोडीन जा रहा है R4 रेट से, और कहेगा कंपेयर R1 R2 R3 R4। ना रे भाई यार, हम आपसे ये तो कह रहे थे कि रेट को देखो, रेट में सभी के अंदर CH3 है कि नहीं है, CH3COR है सभी में स्ट्रॉन्ग बेस है, सभी की बेबी H, CH3 सेम, सभी की बेबी H सेम। हैलोजन का मामला तो जो स्टार्ट हुआ है वो कौन से स्टेप से स्टार्ट हुआ है, R2 से, सही है कि नहीं है। हैलोजन का तो रेट के अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं है, रिएक्टेंट और बेस सेम है, तो चारों की चारों हैलोजन हैलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर सेम रेट से होंगी, इसलिए RDS संभाल लिया क्या, सही है क्या भाई। अब तो कह दो ना स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, ओवरऑल क्या हुआ है पूरा टोटल, ये तो स्टेप फर्स्ट का भी फर्स्ट है, ओवरऑल पूरे स्टेप में क्या हुआ, H जाती रही, हैलोजन आती रही, हैलोजिनेशन लिख दो जी, हैलोजिनेशन। इसमें बेटा सेकंड स्टेप आने के बाद रीजन देंगे आपको, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट है लेकिन सेकंड स्टेप और भी फास्ट है, ठीक है, रीजन देंगे आपको, टेंशन मत लो। गीती का बहन जी घबराओ मत, आप तो गीत गाते रहो, ठीक है, और मस्त रहो, सर्दी से जरूर बच के रहना, सर्दी एकदम अपने कहते हैं बिल्कुल पीक पर है मामला, है ना भाई लोग, हाँ। और आपको स्वाभिमान वालों ने सही टाइम पर ठीक ने हाँ ये ब्लेजर दिया है कि वास्तव में बच्चे को हाँ मतलब उड़ी दी है बिल्कुल कि पैक हो जा चारों तरफ से, बिल्कुल कान वान और कुछ तो पैक ही हो रहे हैं बिल्कुल। बहन जी ढक लो कान, स्टाइल के चक्कर में सर्दी लग जाएगी, सुन रहे हो क्या। स्टेप सेकंड में चलो, स्टेप सेकंड में चलो, मैं तो सेट कर दूंगा जहाँ रुका हूँ वहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा। स्टेप सेकंड मज़ेदार स्टेप है, मज़ा आएगा, चलो पक्का मज़ा आएगा, चलो तो सही यार, चल रहे हो क्या, चलें, मुझे भी चलना पड़ेगा, अरे यार सारी बात का ही स्वाद खराब कर दी है यार। मैं तो सोच रहा था कि बच्चे कहेंगे सर आप रेस्ट करो, आपने बहुत मैकेनिज्म पढ़ाई है, अब तो सारे स्टेप हम कर लेंगे, लेकिन बच्चे हैं ना, जब तक मास्टर मेहनत ना करे बच्चे को संतुष्टि, मास्टर पिसता रहना चाहिए, मास्टर लगा रहे बस मैं देखता रहूं, है ना भाई लोग। यस बेटा जी, फिर हमारे डायलॉग काम आएंगे, ठीक है। सुन रहे हो, कौन से स्टेप में जा रहे हो, सेकंड में जा रहे हो। रिएक्टेंट कितने हैं, रिएक्टेंट एक कंडीशन क्या क्या
OH माइनस और हेलोजन। आपने इसको क्यों रोक दिया था? हेलोजन से और बढ़ाते रहते, जितना मैक्सिमम हेलोजिनेशन कर सकते थे उतना कर लिया ना। मैं सीधी सीधी बात कर लूं, स्टेप सेकंड में आप हेलोजन से मुलाकात करोगे OH माइनस? OH माइनस तो फर्स्ट स्टेप में भी आया है, 3 बार आया है। समझना, आपको आप ही को लेके चल रहा हूं, ठीक है कि नहीं है? सुन रहे हो क्या? लेकिन अगले को आपने क्या दिया? हाँ, मैं सीधी सीधी बात कर लूं क्योंकि आप आ ही नहीं रहे। हॉले में लेके चलना था, अब मैं सीधी बात करूंगा। और ऐसी तैसी में गया यार भैया, ये पहली बार आया है क्या? वुड्स रिएक्शन की आयोनिक मैकेनिज्म से चिल्ला रहा है, माइनस हूँ, +2 +2 +2 +2 +2 H +2 या C+2 दोनों हो तो H+ दे दो, ठीक है? यस बेटा जी, आपको है ना यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि ये OH माइनस किसके पास आएगा, किसके पास आएगा। यार इसका मैंने आपको जुगाड़ इतना प्यारा कर रखा है यार भैया, तो आप इतनी देर बाद क्यों बोले? यस बेटा जी, अटैक कराओगे नहीं कराओगे? बॉन्ड खोलोगे नहीं खोलोगे? तो खोल दो बॉन्ड खोलना है रे बदमाशो। सही है? यस बोलो, क्या लिखें? अरे बोलो ना, हे भगवान, फिर चुप हो गए। अच्छा, खोलने में बिजी हो। O- और OH और क्या चीज है? R। मामला सब कुछ नजर आना चाहिए। चलो, बस आके नजर आ रहा है, देख रहे हैं। मास्टर ज्यादा से ज्यादा कहेगा बेटा ध्यान से देख ले, ध्यान से देख, ठीक है कि नहीं? सुन रहे हो? ऐसा जब हुआ है, ठीक है कि नहीं? जब वो प्लस के चक्कर में आया है तो दूसरे स्टेप को कौन लेके गया है? माइनस लेके गया है। दूसरा स्टेप इसमें करा सकते नहीं करा सकते आगे, ठीक है कि नहीं? बॉन्ड बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा? टेंशन कौन ले? तू ले। बुलाया किसने? तूने। तेरे चक्कर में मैं क्यों टेंशन लूं? मैं तो बॉन्ड बनाऊंगा। अरे सही है क्या? बॉन्ड बनाऊंगा तो भैया कार्बन आ गया टेंशन में। कार्बन कह रहा है यार बॉन्ड 1 2 3, और तीनों बॉन्ड सेम है अलग अलग? ये भी और ये भी। अब इसको कोई न कोई सा बॉन्ड तो भगाना पड़ेगा। कौन सा बॉन्ड जाएगा ये डिसाइड आपको इसलिए कर रहा था कि अब देख लो। भगा ना ऐसे तैसे इसको भगाओ, इसको सही। आने वाला कभी भी थोड़े टाइम के लिए आता ही, अभी आया और अभी भगाया तो फिर क्यों बुलाया? आए हैं तो कुछ दिन तो बिताएंगे। सही है क्या? यस बेटा जी, ये बॉन्ड तो नहीं जाएगा। अब ऑप्शन रह गई है 2, ठीक है कि नहीं है? यस, इसको इसीलिए देखो बेटा जी, यस रीजन मिलेगा आपको। इसीलिए आपका जो आज एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद भी वो क्या बना है? RDS बना है। समझना भाई लोग, ये डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन यहाँ से समझ में आएगा। जब ये आएगा तो यस बेटा जी ये बॉन्ड लेके जाएगा, और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज के बगल में कितनी हैलोजन लगी हुई है? 3, और तीनों के तीनों हैलोजन का क्या है? -I। तो ये नेगेटिव चार्ज बने रहे, बाद में लिखना भाई। नेगेटिव चार्ज लिविंग के बाद कैसा होगा? स्टेबल। कैसा होगा? स्टेबल। और सुनना भाई लोग, खूब पढ़ा है इफेक्ट में। फ्लोरीन को छोड़ दो, क्लोरीन लगाना। क्लोरीन बगल में कौन सा? वैकेंट d ऑर्बिटल रेजोनेंस।
तो नेगेटिव चार्ज को क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वो तो किससे स्टेबल कर लेंगी, वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस से। फ्लोरीन की खींचने की ताकत इतनी जबरदस्त है, वो खींच करके, आपने कल परसों भी कहा है, शुरुआत से कह रहे हैं, ठीक है नहीं, अगर लिविंग के बाद हालात अच्छे हैं तो वो टक से लीव कर जाता है, ठीक है जी। तो ये लिविंग ग्रुप बहुत फास्ट लीव कर जाता है, इसलिए सेकंड स्टेप क्या पड़ता है, फास्ट, इसलिए रेट कौन सी गई है, फर्स्ट। और फर्स्ट में भी कितने हैं, तीन में भी कौन सी जाएगी, जो सबसे स्लो है, और वो आपसे पूछ पाछ के हमने डिसाइड की है। इधर देखो बेटा जी, यस लिखना चाहिए आपको, क्या लिखूं, सी x3 बोलते जाओ यार बेटा जी, माइनस, और बोलो क्या लिखूं, बोलो ना यार भाई लोग, R C डबल बॉन्ड O और OH, छोड़ो एक बार रुको, इसको आप एसिड नहीं कह सकते कि बच्चों, और एसिड क्या देता है, H+, आगे क्या हो जाएगा, ये ले सकता है और ये दे सकता है, ये H कहाँ चली आएगी, यहाँ पर क्या बन गया भाई लोग, CH X3, और प्लस क्या हो गया बच्चों, RCOO माइनस। आपने जगह जगह बेस काम लिया है, उसका पॉजिटिव आयन नहीं बचा हुआ, वही तो बना है, लिख दो। थोड़ा सा आप मेंशन कर लेना कि ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा है, बोलो भाई लोग, स्टेबल है, इसीलिए कौन सा लिविंग ग्रुप है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप बेस्ट है, इसीलिए स्टेप सेकंड कैसा है, फास्ट है, इसलिए रेट कौन सा दे रहा है, फर्स्ट। हो गया। स्टेप सेकंड में क्या हुआ, हेडिंग तो लिखनी पड़ेगी ना, स्टेप सेकंड में क्या हुआ, देखो न्यूक्लियोफाइल का टैग ओवरऑल क्या हुआ है, पूरा का पूरा, उस हिसाब से देखो, यहां से नजर आएगा, यहां से यहां नजर आएगा। देखो बेटा जी, यस ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये बॉन्ड चटक गया, देखो बेटा जी, यस क्या हो गया, ये बॉन्ड चटक गया, और इस बॉन्ड को चटकने के बाद इस कार्बन को लास्ट में क्या मिला, H। ऐसा नहीं लगा जैसे इस बॉन्ड को चटकाया है, आपने इसको क्या दिया है, H दिया है, और इसको क्या दिया है, RCOOH, ठीक है कि नहीं, एक तरह से। तो यस बेटा जी, इसका ऐसा लग रहा है जैसे मामला आपने क्या कर दिया हो, HOH करना, ठीक है, हाइड्रोलिसिस किया है, तो लिख दो बेटा जी, यस स्टेप्स सेकंड की हेडिंग हाइड्रोलिसिस। ठीक है भाई लोग, अब आप ओवरऑल जो आपने स्टार्टिंग में डायलॉग बनाने की कोशिश की थी उसको देख लो पूरी मैकेनिज्म से, देख लो बेटा जी, देख लो पूरी मैकेनिज्म। CH3 था, देखते जाओ, CH3 था, स्टेप फर्स्ट को देखो ना, CH3 था, होले H जाती रही और हेलोजन आती रही, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आने के बाद कट करके क्या कर दिया, हेलो4। तो यही तो आपने कहा है कि CH3COR जैसा ग्रुप अगर हेलोजन और स्ट्रॉन्ग बेस से भिड़ेगा तो होले H जाती रहेंगी, X आता रहेगा, और लास्ट में सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, कट। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, हेलो4 में। और मैंने यही तो कहा था कि कट और उसको क्या दे देना, O-, RCO कट, और क्या दे देना, O-। जैसा भी बेस होगा उसका पॉजिटिव आयन उसके साथ सॉल्ट की फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है जी, तो की पॉइंट घर से लिख लेना भाई, कंसेप्ट लिख लो, नहीं भूल जाएंगे, लिख लो बेटा। चले भाई लोग, यस बेटा लिख लो कि अगर मिथाइल कीटो ग्रुप वाला कोई कार्बोनिल कंपाउंड, कंडीशन कितनी है, बोलो भाई लोग, किसी स्ट्रॉन्ग बेस और बोलो बेटा जी किससे, हेलोजन से रिएक्शन करेगा, तो कौन सी रिएक्शन होगी,
हेलो फॉर्म। क्या करोगे, यहां से इसको कट कर दोगे, कट करके इस वाले मामले को तो किस में लेके आ जाओगे, बोलो भाई लोग, इसको क्या कह रहे हैं अपन, हेलो फॉर्म में लेके आओगे। और रिमेनिंग पोर्शन को क्या दे दोगे, बोलो भाई लोग, रिमेनिंग पोर्शन को क्या दे दोगे, ओ माइनस। ये किस में आ जाएगा, आर सी ओ माइनस में। ये लो, ठीक है भाई। तो कुछ ज्यादा ना सही तो 5-6 लाइन छोड़ दो, इक्वेशन पढ़ना, बाई कंसेप्ट पढ़ना, मैकेनिज्म पढ़ना, थोड़ा थोड़ा मामला इकट्ठा कर लेना। ठीक है भाई लोग। एक और कैनिजारो को इससे कंपेयर कर दूं, कर दूं कंपेयर, कैनिजारो में चलना, चलो स्टेप फर्स्ट में चलना, स्टेप फर्स्ट में चलना। स्टेप फर्स्ट में वहां क्या लेके आए हो, OH माइनस, और अब उसको यूं पकड़ के और इसके हेलो फॉर्म के सेकंड स्टेप से कंपेयर करना। यहां भी आप क्या लेके आए हो, OH माइनस, लेकिन यहाँ कौन से स्टेप में, सेकंड में अटैक करा है ना आपने, वहां भी किस पर अटैक करा है, CO के C+ पर, यहां भी किस पर अटैक करा है, CO के C+ पर, समझना भाई लोग, ठीक है। वहां आपके जो अटैक करवा रहे हो उसमें अल्फा H नहीं है, उसमें अल्फा H नहीं है, देखना बेटा जी, यस ध्यान से देखना, लिखना कुछ भी नहीं है। ये लो जी और ये लो जी, यस बेटा जी, ठीक है कि नहीं है। ये आपका क्या है, CHO, एक तरफ H है, कौन है, एल्डिहाइड, ठीक है जी, एल्डिहाइड है, समझना। और ये एल्डिहाइड है और इसमें अल्फा H नहीं है, ठीक है कि नहीं है। आप इसको कौन सी रिएक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है कि नहीं, बोलो बेटा जी। कंडीशन वो का वही, सपोज आपका क्या है, बेस OH माइनस, और दूसरी कंडीशन भी आपने क्या दे रखी है, हीट, ठीक है, यस। एल्डिहाइड या कीटोन, अरे यार एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड, और बिना अल्फा H वाला। आपने की पॉइंट में चिल्ला चिल्ला के लिखा है कि जो एल्डिहाइड में अल्फा H नहीं होता वो, बोलो ना, बेस और हीट की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन में जाता है, कैनिजारो में। लेकिन ये ऐसा मॉलिक्यूल है, समझना, जो एल्डिहाइड भी है और अल्फा H भी नहीं है, और कंडीशन भी आपने कैनिजारो की दे रखी है। सब कुछ कैनिजारो के फेवर का देने के बाद भी ये कैनिजारो को फेवर नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसका रीजन आपको हेलो फॉर्म में मिला है। कौन से स्टेप में, सेकंड स्टेप में। इसको सेकंड स्टेप में लेके चलना, बोलो भाई लोग। अगर सपोज आप इसको कैनिजारो में लेके जाओगे, कैनिजारो में लेके जाओगे तो फर्स्ट स्टेप में लेके जाओगे, नहीं जाओगे, फर्स्ट स्टेप में आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, क्या कराओगे, OH माइनस का यहाँ पर अटैक कराओगे, नहीं कराओगे, बोलो भाई लोग। OH माइनस का अटैक होगा, OH माइनस के अटैक से ओवरऑल सेकंड स्टेप को अगर अपन इकट्ठा करके करें, पूरा कर लो, आया, खुला, वापस आएगा, कौन चला जाएगा, बोलो भाई लोग। R ये क्या हो जाएगा, OH आया तो क्या हो जाएगा, HCOH एसिड, और खुलते ही एसिड क्या पकड़ा देगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हेलो फॉर्म में। सही है कि नहीं है, सीधा सीधा करें, कराया अटैक, जैसे ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ये बॉन्ड चटक जाएगा, खुल गया। मतलब फर्स्ट स्टेप में जो एल्डिहाइड, फर्स्ट स्टेप में जो एल्डिहाइड रिएक्शन में, कैनिजारो रिएक्शन में जाता है वो इस तरह खुलता है क्या। आपने स्टेप फर्स्ट की हेडिंग देख लो क्या कही है, NaR का है, नहीं का है, वो खुलता है पूरा, उसको ऐड करता है, ऐड करता है, ठीक है कि नहीं। ये तो क्या कर गया, इस तरह से खुल गया मॉलिक्यूल। क्यों खुल गया, अभी अभी आपने लिखा यार, ऐसे मत करो, क्यों खुल गया, क्यों लीव कर गया। अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये तैयार बैठा है, जैसे बहाना मिला ये टक से भगने के लिए तैयार है, बस अब इसको कोई बहाना चाहिए।
अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण ये भग जाएगा, इसलिए CCl3 CHO कैनिजारों में जाना चाहिए, लेकिन कैनिजारों में जाने के बजाय क्या कर बैठेगा, एलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है कि नहीं है? मेरी बात को सुनना भाई लोग, सुनना भाई लोग। एक तो आप स्टेप सेकंड में CCl3 CHO को लेके गए हो, एक तो आपने स्टेप सेकंड की लायक चीज बनाई है। अगर वो हमको 3 बेबी एच पहले से ऑलरेडी हटाई देता तो वो सेकंड स्टेप उसने तो हमारा काम अच्छा कर दिया यार, स्टेप फर्स्ट के 6 स्टेप बचा के दे दिए यार भाई लोग। ठीक है, तो ये ऐसी चीज स्टेप सेकंड में डायरेक्ट नहीं आ सकती क्या? अरे बोलो और सुनना, ठीक है कि नहीं? वो 2 Cl दे दे तो अभी होगी नहीं होगी रिएक्शन? होगी। क्यों नहीं होगी यार भैया? 2 Cl के बाद आप कहां से स्टार्ट करोगे? R3 से। ठीक है कि नहीं? अगर वो 1 Cl दे, 1 Cl दे तो भी होगी यार भाई यार, कहां से हो जाएगी? R2 से हो जाएगी। और ना दे तो भी अपने कराइए, तो वो आपको यहां से अगड़म बगड़म करके घुमाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो ना भाई लोग? एक भी हैलोजन नहीं है, एक भी हैलोजन नहीं है, मतलब सारी की सारी क्या है? बेबी एच, अल्फा एच है, अल्फा एच है तो कैनिजारों में नहीं जाएगा। सही है कि नहीं है भाई लोग? एक भी अल्फा एच है तो भी कैनिजारों में नहीं जाएगा। और जब बच्चा उम्मीद कर रहा था कि शायद अब तीनों की तीनों भगा दी, अब ये कैनिजारों में जाएगा, लेकिन फिर भी कैनिजारों में नहीं गया, फिर कौन से स्टेप में चला जाएगा? हाइड्रोलिसिस में। ठीक है कि नहीं है? OH आया, चला गया माइनस, एसिड बन गया, देख रहे हो क्या? HCOOH, और वापस क्या पकड़ा देगा? ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा जैसे क्या हो गया? HOH किस में चला जाएगा? हाइड्रोलिसिस में। ये भिड़ते ही किस में जा रहा है? ये भिड़ते किस में जा रहा है? हाइड्रोलिसिस में। जबकि कैनिजारो तब होगा जब ये हाइड्रोलिसिस में जाए या NAR में जाए। ऐसा हुआ क्यों? अच्छे लिविंग ग्रुप के कारण। किसके कारण? अच्छे लिविंग ग्रुप के कारण। अब तो एकदम सेट है भाई लोग। यस बेटा जी, की पॉइंट के लिए जगह छोड़ दो, कंसेप्ट आपका डायलॉग डायरेक्ट बन ही गया, क्वेश्चन कर लेते। चले चलो, ये लो जी। अब तो क्या है, कुछ भी नहीं बचा यार, वो कुछ ही दे अगड़म बगड़म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो जी, कराओ। कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड कराओ। यस आपको मतलब किससे? मिथाइल से। मिथाइल के बाद में बोलो ना जी, कहा है आपने? देखो, एलिफेटिक हो सकता है, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, साइक्लिक हो सकता है, अभी भी आपने R लेके करा है, असाइक्लिक हो सकता है। आपको मतलब केवल किस चीज से है? बोलो ना बेटा जी। NCERT में आपने साफ साफ पढ़ा है कि सबसे पहली बात तो क्या हो? CO हो, और CO में एक तरफ मिथाइल हो तो रिएक्टेंट तो रेडी हो जाता है। इसके बाद में अगले को क्या दो? नाम ही आप कौन सी रिएक्शन में लेके जा रहे हो? हेलोफॉर्म। तो यार हेलोजन तो देनी पड़ेगी और स्ट्रॉन्ग बेस देना पड़ेगा। डायलॉग से कर लो ना सीधा सट। बोलो भाई लोग, कट
इसको तो किस में लेके आ जाओ, एलो फॉर्म में, और इसको क्या दे दो, O माइनस। कट, इसको तो किस में लेके चले जाओ, एलो फॉर्म में, और इसको क्या दे दो, O माइनस। कट, इसको किस में लेके आ जाओ, एलो फॉर्म में, और इसको क्या दे दो, O माइनस। ये लो जी। क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरीन CHCl3। आयोडीन है तो CHI3। आयोडीन है तो CHI3। मैकेनिज्म से करवा लो, कैसे करवा लो, सही है भाई। लिख दूं, अगला क्वेश्चन लिख दूं, रेट वाला लिख लेते हैं, अपना कंसेप्ट बन चुका है, लेकिन उसको इकट्ठा जरूर कर लेते हैं ताकि रिवीजन के अंदर वो मिल जाए। चलें, यस भाई, चलो लिख लो। एक बार आपका सपोज CH3CO आ रही है, और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, NaOH, और दूसरा काम फ्लोरीन, और इस रिएक्शन का रेट क्या है, R1। प्रोडक्ट क्या बन गया, फ्लोरोफॉर्म। ठीक है। दूसरे केस में, केस फर्स्ट, अब आप रिएक्शन किससे करवा दो, बेस आपने U का U है, आप केवल किसका इफेक्ट देख रहे हो, हेलोजन को चेंज कर करके। इसका रिएक्शन का रेट R2 है, क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। तीसरे केस में तीसरी हेलोजन ले लो, बोलो भाई लो, NaOH, और नंबर दूसरा क्या ले लो, ब्रोमीन ले लो, Br2 ले लो। रिएक्शन का रेट क्या है, R3, और बोलो भाई लोग क्या है, ब्रोमोफॉर्म। चौथे केस में रिएक्टेंट वो कब हुई, मिथाइल कीटो, वो कब हुई, बेस। और अब हेलोजन कौन सी बच गई, आयोडीन बच गई, आयोडीन ले लो, क्या बना लिया प्रोडक्ट, 3 आयोडीन वाला आयोडोफॉर्म। इसका रेट सपोज क्या है, R4। तो कौन सी एलोफॉर्म रिएक्शन किस रेट से होगी, रेट कंपेयर करवा रहा है तो किसकी दम पर होगा, RDS पकड़ लो भाई लोग, चारों सेम हो, बिल्कुल सेम हो। चारों को मैकेनिज्म लेके देख लो, चारों की मैकेनिज्म, स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में रेट कहां पर मिल जाती है, बढ़ते ही, तो इसमें ज्यादा रेट आपको वैसे परेशान नहीं करेगी। चारों में स्टार्टिंग तो सेम ही होगी ना, चारों में बेटा जी यस, बेस आएगा और बेबी एच को लेके जाएगा, बेस आएगा, बेबी एच को लेके जाएगा, बेस आएगा, बेबी एच को लेके जाएगा, बेस आएगा, बेबी एच को लेके आएगा। बेस सेम है, रिएक्टेंट सेम है, अल्फा कार्बन सेम है, उसकी बेबी एच सेम है, तो चारों रेट इक्वल होगी। लिख दो, R1, R2, R3, R4 सेम। सेट भाई। हेलोजन चेंज होने से रेट चेंज क्यों, क्योंकि हेलोजन का जो, ठीक है, इन्वॉल्वेशन है वो, अगर स्टार्टिंग में देखें तो हेलोजन से मुलाकात कहां पर हो रही है, स्टेप फर्स्ट के भी सेकंड स्टेप में। हेलोजन जब मिलने आएगी उससे पहले पहले तो रेट पे डिसाइड हो चुकी है, तो हेलोजन फास्ट मिलने आ, स्लो मिलने आ, रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव, उससे रेट में कोई लेना देना नहीं है। अरे सही है क्या? आपके नीट के हिसाब से देखा जाए तो ये भी बहुत एक्सेस में हो चुका है, लेकिन फिर भी अपन करेंगे। यस बेटा जी, सुन रहे हो? कह दूं कहां से रिएक्शन स्टार्ट की अपन ने? अरे यार ये कार्बोनिल नहीं है क्या यार? कार्बोनिल लेसन है, कार्बोनिल लेसन के अंदर रिएक्शन, इसलिए कार्बोनिल से किया हमने, ठीक है कि नहीं? सुनना, आंसर आपके पास है, इसलिए हम कहते हैं बस आप बने रहो हमारी बातों के साथ। अगर अपन इसे की रिएक्शन दे चुके कैनिजारो में, कार्बोनिल के जस्ट पीछे कौन होता है? अल्कोहल नहीं होता की रिएक्शन में यार भैया, आपस हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीडेशन, अल्कोहल आगे, कार्बोनिल आगे, एसिड। कार्बोनिल से स्टार्ट किया है, कार्बोनिल से स्टार्ट किया है, कितने स्टेप में? 2। फर्स्ट हेलोजिनेशन यार,
नहीं क्या, ओवरऑल स्टेप फर्स्ट में 6 के 6 काम। अरे 3 H गई, 3 हेलोजन आई तो अपन हेलोजिनेशन कहेंगे ना यार, ठीक है कि नहीं। और सेकंड हाइड्रोलिसिस, कार्बोनिल से पीछे से स्टार्ट कर ले तो अल्कोहल, लेकिन ऐसा अल्कोहल देना, ओए ऐसा अल्कोहल देना, अल्कोहल से रिएक्शन एक स्टेप पीछे से गए हैं तो आपको पहले कहां पर आना पड़ेगा, अल्कोहल से कार्बोनिल पर। तो एक काम एक्स्ट्रा और कर लेंगे, कौन सा, ऑक्सीडेशन यार भैया। रिएक्शन अगर अल्कोहल से स्टार्ट हो, रिएक्शन अगर अल्कोहल से स्टार्ट हो तो कितने स्टेप हो जाते हैं, 3। पूछा क्वेश्चन बता रहा हूं, एग्जाम का पूछा क्वेश्चन है कि रिएक्शन अगर अल्कोहल से स्टार्ट हो तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के सीक्वेंस स्टेप, ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रोलिसिस। सेट है क्या मामला? लेकिन जो अल्कोहल है वो ऐसा अल्कोहल हो ताकि वो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज होकर के वो इस तरह के कार्बोनिल में आ जाए। किस तरह के कार्बोनिल में आ जाए? इस तरह के कार्बोनिल में। क्या सभी कार्बोनिल हेलोफॉर्म देते हैं? या ओनली वो कार्बोनिल जिनमें कौन सा ग्रुप हो, मिथाइल कीटो। तो सभी अल्कोहल भी रिएक्शन नहीं देंगे, लेकिन कुछ अल्कोहल ऐसे होते हैं, स्टार्ट से पहले खत्म कर दिए, बाकी इकट्ठा करना है। कुछ अल्कोहल ऐसे होते हैं जिनका आप ऑक्सीडेशन करवाओ तो ऑक्सीडेशन करके टक से वो मिथाइल कीटो कार्बोनिल में आ जाते हैं। तो भैया वो क्यों नहीं जाएगा, शौक से जाएगा। उसका एक काम और करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्या, ऑक्सीडेशन। तो आप कह रहे हैं साहब फिर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लाना पड़ेगा ना, जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। कितनी बार ऑक्सीडेशन? एक बार। मैंने कहीं हल्का फुल्का बोला भी था, कहा था कि एल्कीन में सल्टाऊंगा। ऑक्सीडेशन के लिए भी 5 डायलॉग सेट करता हूं, ऑक्सीडेशन किसी का हो रास्ते, ठीक है। एक बार करने के लिए जिसकी बस की कम है, ऑक्सीडेशन की बस की कम है, कौन सा, वीक ऑक्सीडाइजिंग। वीक करता है एक बार, स्ट्रॉन्ग करता है बार बार। वीक एक बार करके अलविदा, खत्म हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एक बार करने के बाद अलविदा नहीं होता, बचता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, माइल्ड हो जाता है, ठीक है जी। तो ये ऑक्सीडेशन के डायलॉग होंगे, आप 2 डायलॉग तो लिख लो पहले से पेज के टॉप पर। माइल्ड करता है एक बार और स्ट्रॉन्ग करता है बार बार, ठीक है जी। यस बेटा जी। अपन ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट। कहां से, फ्रॉम अल्कोहल। सारी थ्योरी अपने आप तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइल्ड करता है एक बार और स्ट्रॉन्ग करता है बार बार, ठीक है। अब साहब बच्चा कह रहा है कि चलो ठीक है मान लिया साहब आपकी, लेकिन वो माइल्ड तो लाओ यार, माइल्ड तो दो, उसका भी जुगाड़ है। कंडीशन पे चलना, कंडीशन पे चलना। कौन सा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ये बात भी मैंने जब आपकी HBD रिएक्शन आई थी तब मैंने कही थी। आ रहा कुछ यार? यस, स्ट्रॉन्ग बेस और हेलोजन जब जब मिलते हैं तब OX बॉन्ड बनता है, हाइपो हैलाइड बनता है। और OX पर क्या होता है, -1। सीधा सीधा कह सकते हैं ना, Na+1 और OX -1 NaOX। और OX मैंने कहा था कि जब ये मैं उसमें भी बता चुका था आपको, कौन सी रिएक्शन में, ठीक है कि नहीं है, हुंस-डीकर रिएक्शन की मैकेनिज्म में, ठीक है जी। जब जब हेलोजन और ऑक्सीजन मिले होते हैं, हाइपो हैलाइड क्या चीज है ये, बोलो भाई लोग, एक तो इस बात को कह दो, रिपीट कर दो, हाइपो हैलाइड। और यस बेटा जी, ये भी आप इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ेंगे वापस। जो हाइपो हैलाइड है ना, वो हाइपो हैलाइड क्या चीज है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंडीशन में आपके पास NaOH है कि नहीं है, NH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, और कौन है, हेलोजन। वो आपस में रिएक्शन करके, कौन रोकेगा उनको आपस में रिएक्शन करने से, वो आपको हाइपोहैलाइट देंगे। और हाइपोहैलाइट माइल्ड ऑक्सीडेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर रिएक्शन में जरूरत पड़ी तो आपको वो एक बार ऑक्सीडेशन करके दे सकता है। स्टार्ट कर लो। तो ऑक्सीडेंट का भी जुगाड़ है कि नहीं है।
अब आप क्या कर रहे हो, अल्कोहल से रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। सारी थ्योरी आपसे करवा दूं। यस बेटा जी, CH3CH और अल्कोहल बनाओगे तो कम से कम क्या कहोगे, OH कहोगे। और आगे की वैलेंसी पर X Y Z कुछ भी ले सकते हैं आप। सपोज अपन ने कह दिया, क्या ले लिया, R, ठीक है। क्या होने वाला है, कहीं जरूरत नहीं मेरी, आप सब जान रहे हैं, ठीक ना। अल्कोहल से रिएक्शन है, अल्कोहल लेकर के और आप इसको कौन सी कंडीशन दी है, हेलोफॉर्म वाली, हेलोफॉर्म वाली बोलते हो आप, स्ट्रॉन्ग बेस और हेलोजन। सपोज क्या दिया आपने, वही कंडीशन फर्स्ट बोलो बेटा जी, क्या दी, NaOH, और कंडीशन सेकंड क्या दी, हेलोजन। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके और बोलो भाई लोग, NaOX सोडियम हाइपोहैलाइड बनाएंगे नहीं बनाएंगे। और सोडियम हाइपोहैलाइड के लिए बोलो बेटा जी आपने क्या कर रखा है, इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यस बेटा जी अंडरलाइन करेंगे किस चीज को, मेन काम का जो वर्ड है वो कौन सा है, माइल्ड। माइल्ड कितनी बार ऑक्सीडेशन करेगा, एक बार, और एक बार करने के बाद खत्म हो जाता है, बचता ही नहीं, तो दोबारा वो छेड़खानी करता नहीं। माइल्ड ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा तो वो आपको क्या देगा, बोलो बेटा जी, ऑक्सीजन देगा नहीं देगा। ऑक्सीडेंट वो होता है जो हमें ऑक्सीडेशन के लिए क्या दे दे, ऑक्सीजन दे दे, ठीक है। बोलो क्या हो जाएगा, बोलो भाई लोग, HO और क्या हो जाएगा, H, क्या हो जाएगा, -H2। सुनना भाई लोग, बच्चा कहेगा कि सर ऑक्सीडेशन का मतलब तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ना होता है, खूब LKG UKG से पढ़ते आ रहा है, ठीक है नहीं। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना रिडक्शन। हाइड्रोजन का आना, हाइड्रोजन का आना, हाइड्रोजन का आना और चली जाए तो इस अल्कोहल में से क्या चली गई, 2 H गई नहीं गई, H का आना, आना, H का आना रिडक्शन, तो H का जाना, तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। बोलो क्या बनेगा, CH3COR। और यहां से रिएक्शन अभी अभी आपने स्टार्ट की नहीं की, ठीक है कि नहीं। ये वाला क्या मामला हो गया, ऑक्सीडेशन। अब ये किस में जाएगा, बोलो बेटा जी, अब अपना जो फर्स्ट था वो क्या बन जाएगा, सेकंड। सेकंड स्टेप में क्या होगा, और जो अपना सेकंड था वो क्या बन जाएगा, थर्ड। थर्ड में क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस। ये लो जी, मतलब अल्कोहल, अल्कोहल कंसेप्ट बनाओ, आपका डायलॉग बनाओ, अल्कोहल स्ट्रॉन्ग बेस और हेलोजन की प्रेजेंस में हेलो फॉर्म में जा सकता है। जैसे आपने कहा कार्बोनिल जा सकते हैं, लेकिन सारे कार्बोनिल नहीं, ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली मिथाइल कीटो ग्रुप हैविंग कार्बोनिल ओनली। उसी तरह आप कह रहे हैं कि कुछ अल्कोहल भी हेलो फॉर्म दे सकते हैं, लेकिन कौन से अल्कोहल, जिनमें R तो बदल लेगा, कुछ भी हो सकता है, R की जगह तो इशारे में समझना H भी लिख सकते हैं ना, अरे बोल, H भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। H ले, H ले, H ले, गया, क्या बन गया, CH3COH। अभी भी क्वेश्चन करके आए हो, अभी भी क्वेश्चन करके आए हो, अरे बोलो। तो ये R मैटर कर रहा है या ये वाली यूनिट, जैसे आपने कहा कि कार्बोनिल में CH3CO ग्रुप होना चाहिए, वैसे अल्कोहल में डायलॉग बन चुका है, सारे के सारे अल्कोहल नहीं, ओनली एंड ओनली CH3CHOH group having alcohol can undergo haloform reaction in the presence of strong base and halogen। मारो नोट, ये सारे अल्कोहल नहीं, कौन से अल्कोहल लिख लो।
मैकेनिज्म आने के बाद तो कुछ बचता है ही नहीं, फिर तो अगड़म बगड़म कुछ भी कह दो ना बेटा जी। ओनली एंड ओनली कौन सा ग्रुप होना चाहिए, ये वाला, ओनली एंड ओनली CH3OH, CH3CHOH ग्रुप हैविंग, ओनली एंड ओनली CH3CHOH ग्रुप हैविंग अल्कोहल कैन फॉर्म, बना सकते हैं, कैन फॉर्म हैलोफॉर्म, कैन गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, और अगर वो आपको बावला बनाने की कोशिश करेगा तो बेटा जी वो हैलाइड से स्टार्ट करवा सकता है। थर्ड पार्ट स्टार्ट करो, 1 ही मिनट का खेल है। मोनो हैलाइड अल्कोहल सेट है भाई, यस, अल्कोहल में हिसाब लिखा ना, क्या है, अरे यार ये इसमें क्या हुआ है, ओहो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, बाकी फिर दो काम दो वही होंगे ना, यस। अगला हेडिंग करो, फ्रॉम मोनोहैलाइड, क्या चीज है, फ्रॉम मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड नहीं है, मोनो, यस, सुन रहे हो, अल्कोहल से कंपेयर करो, अल्कोहल से। आपको कैसा अल्कोहल चाहिए, बच्चे कह रहे हैं कि कुछ ही नहीं चाहिए, CH3CHOH ग्रुप वाला अल्कोहल चाहिए, नहीं चाहिए, बाकी तो फिर ये आगे ले जाएगा, क्या क्या करेगा, ऑक्सीडेशन नहीं कराओगे, हैलोजिनेशन नहीं कराओगे, हाइड्रोलिसिस नहीं कराओगे, लेकिन आज आप रिएक्शन अल्कोहल से स्टार्ट कर रहे हो, हैलाइड से। यार कौन सी बड़ी बात हो गई यार भैया, कुछ ही बड़ी बात नहीं है, आपका बस थोड़ा सा वो देखने का स्टाइल है कि आप किस स्टाइल से चीज़ों को देखते हैं। ऐसा हैलाइड नहीं चाहिए क्या, मोनो हैलाइड हो, एक हैलोजन हो, लेकिन इस तरह का ग्रुप चाहिए। कौन से ग्रुप से मतलब है, आर या इस ग्रुप से, हैलाइड, सभी हैलाइड या ओनली इस टाइप के हैलाइड, वो हैलाइड जिनमें CH3CHX ग्रुप प्रेजेंट होगा, या एक काम और एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब स्टेप कितने हो जाएंगे, 4, ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी तो इसको तो लेके गए हो। ये इसमें क्या है, यस बेटा जी, कौन है आपका बेस, OH माइनस है कि नहीं है। और एक बात कह दूं, कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए मुझे, यस यस यस, इसको घूर घूर के नहीं देख रहे हो, इस बॉन्ड को, CX बॉन्ड नेगेटिव पॉजिटिव, अमीषा अमरीशपुरी याद नहीं आ रहा, सनी देओल नहीं बन जाएगा, ठीक है नहीं, तू इधर से भाग और मैं इधर से आऊं, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SNR एक्स्ट्रा हो जाएगा, X माइनस जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, OH आते ही कैसा हो जाएगा, ऐसा, ये लो। सेट है, तो इसी बात को लिख दो कि खेल किसका है, इसका है। ऐसा नहीं होता तो ऐसा अल्कोहल नहीं बनता, ऐसा अल्कोहल नहीं बनता तो ये आगे एल्कोहल रिएक्शन में नहीं जाता। मोनोहैलाइड, सभी मोनोहैलाइड या ओनली इस तरह की यूनिट वाले, तो कह दो ना, ओनली एंड ओनली CH3CHX ग्रुप हैविंग, CH3 होना ही चाहिए, CH होना ही चाहिए और X होना ही चाहिए, और इस आगे वाली वैलेंसी पर कुछ भी हो सकता है। ओनली एंड ओनली CH3CHX यूनिट हैविंग मोनोहैलाइड कैन गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक, 1 मिनट और बने रहो, लेकिन और वो बावला बनाए, बस की नहीं है उसकी, नीट के एक लिमिट है कि ज़्यादा बच्चों को बावला नहीं बना सकता, लेकिन फिर बना ले। अगला लास्ट पार्ट है, चौथा, डाई हैलाइड। डाई हैलाइड वाला खुद दिमाग लगाओ, दिए 1 मिनट देखिए डाई हैलाइड में क्या सिस्टम होना चाहिए। डाई हैलाइड तो इससे भी ज़्यादा इजी है, एक हैलाइड और लगा दो यहीं पर, 2X जाएंगे, 2 OH आएंगे, एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल, -H2 CH3COR कार्बोनिल, उसके बाद तो गया काम से। ये लो, यस, लिखो जी, डाई हैलाइड
डाई हैलाइड, डाई हैलाइड में क्या हो जाएगा बोलो? डाई हैलाइड कैसा होना चाहिए? जिसमें इस तरह की यूनिट हो, आगे खाली वैलेंसी पर कुछ भी आ जाए, इंपॉर्टेंट कौन है ये हो, ठीक है जी। यस बेटा जी, वो का वही मामला। अभी OH माइनस, कोई से एक बॉन्ड को पकड़ लो बेटा जी, CX बॉन्ड बोलो ना बेटा जी, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। मोनो हैलाइड में जो काम एक बार हुआ, डाई में कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। वहां एक बार SN या 2 बार SN, वहां एक X को भगाना था या 2 को भगा देंगे, क्या दिक्कत है? कर दो एक साथ। क्या चीज है? CH3C, और इस R को यूं कर लो और इस पर कितने OH आ गए? इसके बाद तो मेरा खेल है क्या? आप सब जानते हो। बोलो बेटा जी, ये वाली स्पीसीज स्टेबल अनस्टेबल? अनस्टेबल। सेम कार्बन पर एक से अधिक OH, अनस्टेबल। देखो आपके काम की चीज कहां पर आके रुक गए आप। और इस तरह का कार्बोनिल बोलो, आज शुरुआत में स्टार्टिंग में यही तो किया नहीं किया, ये आगे आपके क्या हो जाएगा? ये लो। अब आपको 4 टॉपिक है, चारों टॉपिक में 4 डायलॉग याद रखने बस, ठीक है कि नहीं है? कार्बोनिल में इंपॉर्टेंट क्या है? CH3CO, आगे कुछ भी हो। अल्कोहल में CH3CHOH, आगे कुछ भी हो। मोनो हैलाइड में CH3CHX, आगे कुछ भी हो। डाई हैलाइड में CH3CH2, आगे कुछ भी हो। देना क्या है? देना चारों को। रिएक्टेंट बदल गया लेकिन कंडीशन नहीं बदली है, उन्हीं कंडीशन से जा रहा है वो, उन्हीं कंडीशन में जाए तभी तो एलो फॉर्म कंसीडर करेंगे। एलो फॉर्म में केवल क्या देना होता है? आने वाले से आप फिक्स है कि भैया कंडीशन रिएक्शन की फिक्स है, तुझे स्ट्रॉन्ग बेस देंगे और हैलोजन देंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस और हैलोजन की प्रेजेंस में वही तो बेस काम आ रहा है इसको भगाने में। तो ऑक्सीडेशन भी कंडीशन नहीं कर दिया और SNR भी कंडीशन नहीं कर दिया। तो चारों टॉपिक है, जबकि अपने सिलेबस में ओनली कार्बोनिल वाला मामला है, लेकिन आपको करा दिया। कल 2 मिनट की रिएक्शन रह गई, आते ही कोर हाउस करेंगे, C- खत्म, फिर छठा इंटरमीडिएट करेंगे बेंजाइन। ठीक है भाई लोग।